एक पागल और संत की सोच में क्या फर्क है? यह प्रश्न सुनते ही मन में कई उत्तर आने लगते हैं। कोई कहेगा पागल वह है जो सामान्य लोगों की तरह नहीं सोचता, और संत वह है जो बहुत ऊंचा सोचता है। कोई कहेगा पागल व्यक्ति समाज से कट जाता है और संत समाज से ऊपर उठ जाता है। कोई कहेगा पागल व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है और संत अपने मन का स्वामी। लेकिन ठहरो, क्या इतना कहना पर्याप्त है? क्या हर वह व्यक्ति जो समाज से अलग है संत है? क्या हर वह व्यक्ति जो अजीब व्यवहार करता है पागल है? नहीं, जीवन इतना सरल नहीं है। और सबसे पहले हमें एक भ्रम तोड़ना होगा। मानसिक बीमारी और आध्यात्मिक जागरूकता एक ही चीज नहीं है। किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, और किसी व्यक्ति का संत होना केवल इसलिए संभव नहीं हो जाता कि वह सामान्य लोगों से अलग दिखाई देता है। संतत्व किसी विचित्र व्यवहार का नाम नहीं है। संतत्व भीतर की स्पष्टता का नाम है, और यही आज की हमारी यात्रा है। हम बाहर से नहीं, भीतर से देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के भीतर वास्तव में होता क्या है। एक व्यक्ति के भीतर विचारों का तूफान हो सकता है, दूसरे के भीतर भी विचार हो सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क विचारों की संख्या में नहीं है, फर्क है विचारों के साथ उनका संबंध क्या है। यही बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति अपने विचारों में खो जाता है, दूसरा अपने विचारों को देखता है। एक विचार उसे खींच कर ले जाता है, दूसरा विचार को आते जाते हुए देख सकता है। एक व्यक्ति कहता है मैं अपने विचार हूँ, दूसरा धीरे धीरे जानने लगता है मेरे भीतर विचार आते हैं, लेकिन मैं केवल विचार नहीं। यहीं से यात्रा शुरू होती है। मन की भीड़ और चेतना का आकाश। मन को तुम एक बाजार की तरह समझो। सुबह से रात तक कितनी आवाजें आती रहती हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, कल क्या होगा, आज क्या हुआ, मैं सफल होऊंगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे किससे प्रेम है, किससे नाराज हूँ, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है। यह पूरा बाजार भीतर चलता रहता है। और समस्या यह नहीं कि मन में विचार है, समस्या तब शुरू होती है जब तुम हर विचार को सत्य मान लेते हो। मन कहता है तुम असफल हो, तुम मान लेते हो। मन कहता है सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम मान लेते हो। मन कहता है तुम्हें यह चाहिए, तुम उसके पीछे भागने लगते हो। मन कहता है उस व्यक्ति से नफरत करो, तुम नफरत करने लगते हो। तो फिर मालिक कौन है, तुम या मन? अगर मन जो कहे वही तुम कर दो तो तुम मन के मालिक नहीं, तुम मन के यात्री भी नहीं, तुम मन के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो। संतत्व का पहला संकेत यह है कि व्यक्ति अपने मन को देखने लगता है। वह मन को दबाता नहीं, वह मन से लड़ता नहीं, वह बस उसे देखता है। विचार आया, उसने देखा, विचार गया, उसने देखा, क्रोध आया, उसने देखा, क्रोध चला गया, उसने देखा, भय आया, उसने देखा, भय बदल गया, उसने देखा। और धीरे धीरे एक अद्भुत बात होती है। उसे पता चलता है जो देख रहा है वह विचार नहीं है। पागलपन और संतत्व का असली अंतर। अब हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं। एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति के अनुभवों में बाहर से कभी कभी कुछ समानता दिखाई दे सकती है। जैसे
सामाजिक दूरी, असामान्य व्यवहार या भीतर की उलझन। लेकिन भीतर की वास्तविकता बहुत अलग हो सकती है। मानसिक संकट में व्यक्ति को विचारों और भावनाओं से भारी परेशानी हो सकती है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, संबंध और काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उसे सहायता की जरूरत पड़ सकती है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जागरूकता का अर्थ वास्तविकता से टूटना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को अधिक स्पष्टता से देखना है। यह बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ भ्रम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भ्रम घट रहा है। एक तरफ व्यक्ति अपने विचारों में फंसता जा रहा है, दूसरी तरफ व्यक्ति विचारों से थोड़ा पीछे हटकर उन्हें देखना सीख रहा है। एक तरफ जीवन असंगठित और असहनीय हो सकता है, दूसरी तरफ भीतर धीरे धीरे व्यवस्था, करुणा और स्पष्टता बढ़ती है। इसलिए किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या को संतत्व का नाम देना उचित नहीं है, और किसी संत को केवल इसलिए पागल कहना भी उचित नहीं है कि उसकी दृष्टि सामान्य भीड़ से अलग है। भीड़ से अलग होना अपने आप में न पागलपन है, न संतत्व। असल प्रश्न है, तुम्हारी चेतना कितनी स्पष्ट है? समाज जिसे सामान्य कहता है, क्या वह वास्तव में सामान्य है? अब थोड़ा और गहरा उतरे। समाज हमें बचपन से बहुत कुछ सिखाता है। समाज कहता है, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे सोचो, ऐसा काम करो, ऐसे सफल बनो, ऐसे विवाह करो, ऐसे पैसा कमाओ, ऐसे लोगों को प्रभावित करो। और धीरे धीरे हम समाज की आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हैं। फिर हमें लगता है यह मेरा विचार है। लेकिन क्या सच में? थोड़ा शांत होकर देखो, तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम्हें सिखाया गया है कि सफलता क्या है, तुम्हें सिखाया गया है कि सुंदरता क्या है, तुम्हें सिखाया गया है कि सम्मान क्या है, तुम्हें सिखाया गया है कि असफलता क्या है, तुम्हें सिखाया गया है कि किससे डरना है, तुम्हें सिखाया गया है कि किसे अपना मानना है। तो फिर तुम कहाँ हो? तुम्हारे भीतर तुम्हारी अपनी आवाज कहाँ है? संत वह व्यक्ति नहीं जो हर सामाजिक नियम को तोड़ता रहे। संत वह है जो देखता है कौन सा नियम समझदारी का है और कौन सा केवल आदत का। वह भीड़ से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वह बस भीड़ के भीतर जागा हुआ रहता है। पागलपन का एक रूप है हर विचार को सच मान लेना। कल्पना करो कि तुम्हारे मन में एक विचार आया, सब लोग मुझे पसंद नहीं करते।